अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की खुसूसन जो भी हम अपडेट्स होती हैं, जो भी हम डेवलपमेंट्स होती हैं, हम गुज़श्ता 24 घंटों में वो हम एक तफसीली ब्लॉग की सूरत में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन हमारी फर्स्ट काविश है जो कि आज़ाद कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम अपडेट्स पर मबनी एक ब्लॉग जो है आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और ताकि आप जो भी अपडेट्स हों आज़ाद कश्मीर के बारे में वो एक ब्लॉग की सूरत में आप उसे अपडेट रहें और जुड़े रहें और आप तक पहुँचती रहें खबरें। नाज़रीन, बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी हम डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर भर की, वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले जी, खैबर पख्तूनख्वा से असलहा आज़ाद कश्मीर की तरफ लेके जाने वाली 3 गाड़ियों को आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानिब से पकड़ लिया गया है, धर लिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त रनमा हुआ कि जब ये ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल इस वक्त इतनी सख्त हो चुकी हुई है, वहाँ पे हालात दिगरगू हो चुके हुए हैं, और जो अवाम में सरापा एहतजाज हैं, 80% आलमोस्ट जो नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं जो कश्मीर के अंदर हैं। तो इस वक्त उस वक्त के जब ये पाकिस्तान के कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग ऑलरेडी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर कि वो उनके इंडिया के एजेंट हैं, उनकी बातों में आके ये एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि अगर हम मौक़िफ़ सुने अवामी एक्शन कमेटी का, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये कहा गया है कि बार बार कहा गया, इसको वजाहत दी गई इस बात की कि हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए निकले, हम अपने हक़ के लिए निकले, हमें अस्पताल चाहिए, हमें एयरपोर्ट चाहिए, हमें 12 नशिस्तों का खात्मा चाहिए, हमें मतलब ये सारे जो वो बुनियादी हुकूक हैं जो कि किसी भी कोई भी जो रियासत है वो पाबंद होती है देने का, और मतलब उनके लिए ये लोग निकले हैं। अच्छा, उसमें हम बात करेंगे कि इस वक्त इस तरह की सूरत हाल होना, इस वक्त इस तरह का वाक़या रुनमा होना कि जब ये चीज़ हो और ये गाड़ियों में सरेआम असलहा लेके जाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में, तो यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है और इन जैसे हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और ये अच्छा हुआ कि अवाम ने उनको पकड़ लिया। इस पर बाकायदा वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जो कि आप साथ विंडो में देख सकते हैं, कि जिसमें जो नौजवान साफ़ी है वो उनसे सवाल कर रहा है, जिसमें बाकायदा जो ड्राइवर है वो खुद बता रहा है, उससे उसके एक्सेंट से भी लग रहा है कि या तो होता नहीं कि अगर कोई लोकल बंदा है जी झूठ बोलवा रहे हूँ, ऐसा भी नहीं है। अब उसका एक्सेंट बता रहा है कि वो KPK का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, और वो बता रहा है कि वहाँ से आए हैं वो लोग, और वो ये बता रहा है कि वो रेंट पे आया है, मतलब वो उसको किराया दिया गया, उसको फीस दी गई है, वो बतौर ड्राइवर साथ आया है 4 से 5 दिन के लिए। और जब उससे पूछा गया कि किसने डाला असला, कहता है जी मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसने फिर साथ ये बताया कि 3 गाड़ियाँ इसमें असला लाने की कोशिश कर रही थी, एक गाड़ी निकल के आगे, 2 गाड़ियों को उन्होंने पकड़ लिया अवाम ने। तो मतलब हैरत होती है कि भाई ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, पुरअमन एहतजाज को ख़राब करने की जानबूझ के कोशिश और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं कि इन्होंने ये हरकत की है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा और ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ये बात करेंगे कि डडियाल आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा ग्रुप मंजर आम पर आया कि जिसने सरेआम बंदूकें लेके, हाथ में असलहा हाथ में लेके अवामी एक्शन कमेटी के तमाम कारकुनान को, सरबराह खान को और तमाम मेंबर्स को धमकियाँ दी हैं, और बाकायदा धमकियाँ दी हैं। और उसमें वीडियो में कहा गया है कि भाई फिर बाद में अब ये नहीं कहना आप एहतजाज ख़त्म कर दो, अब चुप करके घरों पर बैठ जाओ, आपने अपने हुकूक की बात ना करो, और अगर आपने एहतजाज किया तो फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमारे साथ गलत हुआ, हम वो करेंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा। ये ऐसी धमकियाँ दी गई हैं, और अफसोस होता है कि रियासत के अंदर खड़े होकर, अच्छा, उन्होंने साथ ये भी जिक्र किया कि हम जो है वो हम जो है पुलिस और फौज से प्यार करते हैं, और अच्छी बात है भाई, हम भी प्यार करते हैं, हमारी पुलिस है, हमारी फौज है, बट इस तरह की हरकत क्या उनके ऊपर जो है वो ये दफात वो नाफज होती है नहीं? क्या उनके ऊपर कानून हरकत में आएगा नहीं जो इस तरह असलहे की नुमाइश कर रहे हैं और सिविल यूनिफॉर्म में, सिविलियन में, और विदाउट एनी मतलब यार आप कश्मीर के अवाम को थ्रेट कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई कानून तो कुछ कहता होगा भाई। इसके अलावा ये बात करेंगे हम कि एक नया जो ट्रेंड है, अवामी एक्शन कमेटी जब भी निकलती है एहतजाज के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने जो राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो उस वक्त कुछ ऐसे अनासिर होते हैं शरपसंद जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के एक नई फितने की हवा देने की कोशिश करते हैं, और अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर मुख्तलिफ तरह के दांव से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बल्कि तस्वीरें जो है वो भी गर्दिश की जाती हैं। एक पिक्चर है जो कि आप साथ विंडो में देख सकते हैं कि जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के इस वक्त जो सरबराह हैं और शौकत नवाज़ मीर, उनके ऊपर ये एक पिक्चर बनाई गई है AI के ज़रिए से कि एक वो खड़े हैं और पीछे एक इंडियन आर्मी का कोई शख्स है जो कि उनको जिसे कहते हैं ना थापी देना, हमारी पंजाबी में कहते हैं थप्पनी देना, जो शाबाशी देना, वो दे रहा है, और साथ में इंडिया का झंडा उन्होंने लगाया हुआ है। मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं कि जैसे आपने मुख्तलिफ
सोशल मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आप इंडियन के एजेंट हैं, आपके पास जब तक सबूत ना हो तो इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, गलत बात है ये। जो लोग अपने हक़ के लिए निकले हैं उनके लिए इस तरह की बातें करना जिस तरह से गलत है। और ये वो कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत के बिना पर मर मिटते हैं पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो कश्मीरी सब के सब जो है वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी करते रहे, पाकिस्तान के लिए दिन रात दुआएं करते रहे। ये वही कश्मीरियाँ जिनके ऊपर आप इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। और जब बात आती है तो अगर पाकिस्तान और भारत को चूज़ करना पड़े तो कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं, पाकिस्तान को चूज़ करते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कश्मीर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने पे। इसके अलावा जी हम बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी के कुछ फेक अकाउंट बनाए गए, जारी अकाउंट के जरिए से एक मनफी बयानिया चलाने की भी कोशिश की जा रही है, चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है जो कि 9 जून का एहतजाज की कॉल दी गई है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ फेक खबरें चलाई गई कि एहतजाज मौखर हो गया है और अभी एहतजाज नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ कुछ भी खबर जो एलामिया है वो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मंजर पर नहीं आया है। तो लिहाजा फेक खबरों के ऊपर यकीन ना कीजिए और फेक अकाउंट्स के ऊपर। इसके अलावा जी जो 12 नशिस्तों के बारे से बात चल रही थी आज़ाद कश्मीर के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो कि रिट दायर की गई थी सदर की जानिब से, तो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वही हुआ। और सदर की जानिब से 12 नशिस्तें जो है वो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया गया है कि जो 12 नशिस्तें वो आइनी तरमीम से ही ख़त्म की जा सकती हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फैसला आएगा और आइनी तरमीम, उन्होंने कहा जी कि आइनी तरमीम ही की जा सकती है, उसके तरीके से ही ये 12 नशिस्तें ख़त्म हो सकती हैं, किसी इंतजामिया के हुक्म पर नहीं की जा सकती। इसके अलावा जी हम बात करेंगे कि जो भी ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो बड़े बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त, जो लब्बाइक कह रहे हैं कश्मीर के इस कॉल के ऊपर भी। और अब जो यूके के मुख्तलिफ सिटीज़ हैं उनके अंदर इस वक्त जो है वो मुतअद्दिद जो कश्मीरी निकल चुके हुए हैं, उन्होंने जो है वो न सिर्फ एहतजाज किए बल्कि धरने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और उनकी जानब से कहा गया है कि हम हर स्टेज पे हर वक्त तब तक के कश्मीरी आवाम के भाइयों के साथ हैं कि जब तक के हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं हो जाते हैं। ये वो बुनियादी राइट्स हैं जो कि ये पाबंद है रियासत देने की। तो अब इस पर जो है वो जो भी कश्मीरी हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो तब तक सरापे एहतजाज रहेंगे कि जब तक जो है वो उनके एहतजाज नहीं माने जाते। और उस पर जो ओवरसीज़ कश्मीरी कम्यूनिटी है उन्होंने बाकायदा ख़त भी इरसाल किया है जो कि यूके की पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, और ये कहा गया है कि भाई इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और पाकिस्तान को पाबंद किया जाए। और उस साथ ये मुतालबा भी किया है, ये मुज़ाकरात भी उनके साथ जो उनके हुए हैं, उन्होंने ये कहा जी कि भाई जो सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी गई इल्लीगली कश्मीर के अंदर उनको वापस बुलाया जाए और फिर इंटरनेट की बंदिश की गई उनको ऑन करवाया जाए, क्योंकि हमारे प्यारों के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका हुआ है। तो ये ताज़ा तीन सूरत हाल है जी कश्मीर की। और इसके अलावा बात करेंगे सिटीज़ के हवाले से जी क्या सूरत हाल है, क्या एहतजाज चल रहे हैं, नहीं बाज़ार खोले मार्केटें या नहीं है। अच्छा, इसमें बात करें तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो क्रिशल सूरत हाल है वो मुजफ्फराबाद के रावलाकोट के अंदर देखी जा रही है, बाग के अंदर देखी जा रही है, और उससे कम जो सिचुएशन है वो मुजफ्फराबाद के अंदर देखी जा रही है। और अच्छा, इसके अलावा जो ये खबर मेन स्ट्रीम के ऊपर चलाई जा रही है कि तमाम बाज़ार खुले हैं, सब चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। इतना ज़्यादा क्रिशल हालात भी नहीं है और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है। जो सबसे टफ सूरत हाल है वो इस वक्त रावलाकोट की है। रावलाकोट सारे के सारे मार्केटें बंद हैं, सब बाजार बंद हैं। और रावलाकोट के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रात से जब से ये उमर रिज़िक कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं, शाहज़ेब शहीद हुए हैं, उसके बाद से वहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो एहतजाज का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज अब से कुछ देर पहले की खबर है कि जो फोर्सेज ने वो शेयरिंग की है, जो सरापे एहतजाज हैं लोग, जो अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान जो धरना देके बैठे हैं उनके ऊपर जो शेयरिंग का वो सिलसिला जारी है, पत्थरों का सिलसिला जारी है। और ये सबसे ज़्यादा फोर्सेज इस वक्त रावलाकोट, बाग, इन हल्कों में तैनात की गई हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद की उसके बाद कम सूरत हाल है। मुजफ्फराबाद का भी जो बाज़ार है वो तकरीबन 60-70% आलमोस्ट बंद है, 70% 80%। इसके अलावा कोटली की जो सूरत हाल है, कोटली के अंदर भी 80 to 85% जो बाज़ार है वो मुकम्मल बंद है, ताजरों ने लब्बाइक कहा हुआ है उस पर, और बाज़ार सारे बंद हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज कोटली के अंदर भी मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर भी मौजूद हैं, दीगर जो इस तरह शहर है उनके अंदर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इससे जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।